नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत खई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। ब्याज दरें इसी साल बढ़ने की आशंका से अमेरिकी बाजार करीब 1% तक टूटे। एशियाई बाजारों में भी तेज गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 55 पॉइंट नीचे। रुपए में बड़ी गिरावट। $1 का भाव $64 तक पहुंचा। 13 मई के बाद की सबसे बड़ी कमजोरी। कल होगी मई वायदा सीरीज की एक्सपायरी। 41% ब्रोकर्स को 8,300 से 8,350 के बीच एक्सपायरी होने की उम्मीद। टाटा मोटर का मुनाफा हुआ आधा। टेक महिंद्रा का मुनाफा भी 40% घटा। कल बाजार बंद होने के बाद आए दोनों ही कंपनियों के नतीजे। आज शेयरों में दिख सकता है दबाव। गेल के नतीजे आज। मुनाफा 10.5% बढ़ने का अनुमान, लेकिन करीब 5% गिर सकती है आय। बाटा, मैक्स इंडिया और टीटी के प्रेस्टीज जैसी कंपनियों के भी नतीजे आज। जितने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, एफआईआई टैक्सेशन, ये तो मुझे विरासत में मिले हैं चिदम्बरम साहब से, और उस खतरनाक विरासत को सही करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। सरकार के 1 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीएनबीसी आवाज को दिया सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा दूसरे साल में भी बड़े बदलाव रहेंगे जारी। चिदम्बरम से विरासत में मिले टैक्स की टेंशन। और स्विट्जरलैंड सरकार की ब्लैक मनी की लिस्ट में उद्योगपति यश बिरला का भी नाम। बिरला के साथ 5 और भारतीयों के नाम हुए सार्वजनिक। यहां 2 दिनों से भारतीय बाजार दबाव में थे और आज गिरावट का हैट्रिक हो सकता है। ये जो संकेत हैं, ये एसजीएक्स निफ्टी आपको साफ दिखा रहा है। देखिए करीब 54 पॉइंट नीचे, 55 पॉइंट नीचे इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में दरअसल ब्याज दरें बढ़ने की आशंका में वहां के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। जाहिर है इसका असर एशियाई बाजारों पर भी देखने को मिलेगा। और देखिए सारे के सारे एशियाई बाजार, कोस्पी, हांगकांग, शांघाई, निकाई, स्ट्रेट टाइम्स दबाव के साथ ही कारोबार इस समय कर रहे हैं। कल हमने देखा था सेंसेक्स और निफ्टी में भी लाल निशान के साथ ही कारोबार हुआ था। जिस तरह से नंबर्स खराब आ रहे हैं वहां पर उसका असर देखने को मिल रहा है। और कल बाजार बंद होने के बाद टाटा मोटर, टेक महिंद्रा के नंबर्स ने भी निराश किया है। और ऊपर से देखिए एक्सपायरी का प्रेशर भारतीय बाजारों को सता रहा है। कल एक्सपायरी होने वाली है और ये एक्सपायरी भी मंदी करने वाले ट्रेडर्स के फेवर में ही जा सकती है। इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। चलिए सब पर चर्चा करेंगे हम इस शो में। मार्केट सहित अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, सीएनबीसी आवाज के रिसर्च हेड आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नतीजों पर डिटेल्ड एनालिसिस देने के लिए हमारे साथ हैं वरुण दुबे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आशीष के पास। आशीष, ये बताइए, काफी तेज गिरावट देखने को मिली शुक्रवार को जेनेट येलन के बयान पर। कल जब यूएस में वहां के बाजार खुले, उसका रिएक्शन देखने को मिला साफ तौर पर। राइटली बोट, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था। ध्यान रखें मंडे को मेमोरियल्स डे के चलते अमेरिकन मार्केट्स बंद थे और कमजोर शुरुआत होती हुई नजर आई। 1% या उससे ज्यादा का दबाव अमेरिकन मार्केट्स में दिन भर प्रेशर देखने को मिला और दिन के लोज पे जाके ये मार्केट्स क्लोज हुए। डॉलर में जो मजबूती आ रही है, शॉर्ट टर्म यील्ड्स में जो बढ़त आ रही है, और साथ साथ जिस तरह के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उससे एक डर बैठ गया है कि शायद दरें जल्द बढ़ती हुई नजर आएंगी। ये सब इंपैक्ट कर रहा है। आपने जैसे कहा, जेनेट येलन की जो स्पीच आई थी फ्राइडे को, वो पॉइंट आउट कर रही थी कि शायद ब्याज दरें जल्द बढ़ सकती हैं। और कल इंटरेस्टिंगली वहां पे यूएस फेडरल रिजर्व के जो वाइस चेयरमैन है स्टैनली फिचर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि बाजारों को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। टाइमिंग और पेस, जिस दर से यूएस में रेट हाइक्स बढ़ेंगे, उसको लेकर आप सरप्राइज ना हो, वो भी एक इंडिकेशन है दिक्कत का। और जिस तरह के डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, ध्यान रखिए हाउसिंग डेटा में एक और बार मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो डेटा देख के भी बाजार अब डरता हुआ आपको नजर आ रहा है कि शायद जल्द दरें बढ़ेंगी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म यील्ड्स में इंच अप हो रहा है। यूएस डॉलर में जो मजबूती आ रही है, ये सब दिक्कतों की बात है। और बाजार आज रिचमंड के जो फेड प्रेसिडेंट है, उनकी आज शाम को एक शेड्यूल्ड स्पीच है, उस पे बाजार फोकस करेगा। यूरोप में भी हमने देखा तगड़े प्रेशर्स थे और वहां पे भी 1% या उससे ज्यादा के दबाव के आसपास अक्रॉस यूरोप में प्रेशर देखने को मिला। और यहां पे भी सेकंड हाफ में प्रेशर एग्रीवेट हुआ। ये मार्केट भी दिन के लोज पे जाके क्लोज हुए। एक तो यूएस स्टॉक्स में जो कमजोरी आ रही थी, उसका इंपैक्ट आपको यहां पे देखने को मिला।
कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे ये मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे। और तीसरी इंपॉर्टेंट एडिशनल दिक्कत यूरोप के साथ ग्रीस को लेकर चिंता है। ध्यान रखें, ग्रीस का जो रीपेमेंट शेड्यूल है अगले हफ्ते है, आईएमएफ को पैसा देना है और इस समय बड़ा चैलेंजिंग टास्क है वो पैसा वापस करना। तो बाजार में एक बार फिर से डर है डिफॉल्ट को लेकर। आज ग्रीस का ऑफिशियल्स यूरोपियन ऑफिशियल्स के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं शाम को, तो उसके आउटकम पे भी बाजार नजर रखने वाला है। लेकिन इसी कमजोर लीड के चलते खासतौर पर अमेरिकन मार्केट जिसका प्रेशर है, पूरा एशियन मार्केट्स आपको दबाव के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में तो हमारे मार्केट्स की अच्छी खासी शुरुआत कमजोरी के साथ होगी। ऑलमोस्ट 2/3% के दबाव के इंडिकेशंस हैं। एसजीएक्स निफ्टी तो 8,300 के नीचे फिसल गया है और इस आंकड़े पर काफी समय से नजर थी बुल्स की भी और बेयर्स की भी। बुल्स की कोशिश थी कि इस आंकड़े के नीचे कल हम ना फिसले और बेयर्स की कोशिश है कि इस आंकड़े को तोड़ के नीचे खिसक जाए। कल हमने देखा था 8,320 का निचला स्तर निफ्टी ने स्पॉट में लगाया था, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आखिरी मिनटों में देखने को मिलती है। अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा हुआ था। और अगर आप सीएनबीसी आवाज के इस पोल की तरफ नजर डालें जो बता रहा है कि 8,300 से 8,350 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है, ज्यादातर जानकारी यही मान रहे हैं। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि 8,300 का स्तर आज टूटता है और नीचे की तरफ हम कारोबार करना शुरू कर देते हैं या फिर इन्हीं स्तरों के आसपास ग्राइंड करते हैं। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। सीएनबीसी आवाज के मार्केट साइट अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, काफी खराब संकेत ग्लोबली भी और लोकली भी देखिए, टाटा मोटर, टेक महिंद्रा के हाउलर नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद। बिल्कुल, और वैसे भी भारतीय बाजार 2 दिनों से अच्छी खासी कमजोरी के संकेत दे ही रहे हैं। और हर थोड़ी बहुत भी अगर इंट्राडे में किसी तरह की रिकवरी आ रही तो उसमें बिकवाली होती हुई दिखी है, तो जाहिर सी बात है संकेत तो नेगेटिव साइड पर है ही, और वो भी तब जबकि डेटा उतने खराब नजर नहीं आ रहे। कल के सेशन में भी आप देखिए एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है, कैश में भी, वायदा कारोबार में भी, डोमेस्टिक फंड्स ने भी खरीदा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ट्रेडर्स काफी एग्रेसिवली बिकवाली कर रहे हैं और आज तो संकेत उनके लिए फेवरेबल है ही। भले ही एशियाई बाजारों में उतनी तेज गिरावट ना भी हो, तब भी अमेरिकी बाजारों की गिरावट का असर तो पड़ना ही है। उसके अलावा नंबर्स दोनों ही जो निफ्टी के अच्छा वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं वहां से दबाव बनेगा। तो मुझे लगता है कि घरेलू संकेत भी गिराने के लिए उतने ही आज आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। और एक्सपायरी के हफ्ते में जो हम बात कर भी रहे थे कि जनरली एक्सपायरी के हफ्ते में आप उतार चढ़ाव की उम्मीद करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता भी है। पिछले 2-3 सीरीज से ऐसा हो रहा है, खासतौर से कमजोरी की तरफ जब आप सीरीज में एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ करते हैं तो फिर वो ट्रेंड बरकरार रहता है पूरे हफ्ते में एक्सपायरी तक। तो उसको देखते हुए लग रहा है कुछ और डाउन साइड बाजार की बनती हुई दिखेगी। और अब आज जिस तरह से लोअर साइड की रिस्क खुलती हुई दिख रही है, 8,250, 8,275 वो जोन होगा जहां बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ऊपर की तरफ अब 8,400 के पार जाना बाजार के लिए बेहद मुश्किल है, तो हो सकता है हम और नीचे की तरफ फिसलते हुए दिखें। अगर रिकवरी आई तो शायद सेकंड हाफ में आपको थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। अगर बाजार उस 8,250, 275 की रेंज में जाने की कोशिश करें, वहां से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी बहुत खरीदारी आ सकती है। वो इसलिए क्योंकि एफआईएस की तरफ से अभी तक एग्रेसिव बिकवाली नहीं हो रही है। और दूसरी बात है कि पोर्टफोलियो रेशियो ये बता रहा है कि कुछ कमजोर ट्रेडर्स, तेजी करने वाले ट्रेडर्स वो बाहर निकल चुके हैं। कुछ शॉर्ट्स भी और बनती हुई दिखी है, शायद लोअर लेवल पर थोड़ी बहुत कवर होती हुई दिखे। लेकिन ओवरऑल ये शायद तीसरा दिन लगातार होगा जब बाजारों के लिए नेगेटिव ही मामला रहने वाला है। गिरावट की हैट्रिक आज होना तय है, कम से कम शुरुआती तो संकेत इसी तरह के मिल रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन किस तरह से आज खुलते हैं इस पर भी सबकी नजर होगी, क्योंकि ग्रीक के बाजारों पर दुनिया भर की नजर है और चर्चा यही चल रही है कि वहां पर डिफॉल्ट होने के खतरे और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए एक्सपायरी से एक दिन पहले, चलिए इस पर बात करते हैं। ग्लोब कैपिटल के नीरव अखारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय नीरव, गुड मॉर्निंग। बताइए, संकेत काफी कमजोर हैं, क्या काफी दबाव के साथ आज भारतीय बाजार खुलेंगे और क्लोजिंग कहां पर होगी ये भी बताइए। एक्सपायरी कहां पर होते हुए कल आप देख रहे हैं, इसकी जानकारी भी दें। गुड मॉर्निंग हेमंत। हमने जैसे देखा कि सोमवार से जिस हिसाब से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है और 8450, 8480 का जो क्रूशियल रेंज था वहीं से मार्केट ने एक नीचे का रुख लिया है। मुझे लगता है कि दोबारा फिर से जो सेलर्स से पिछले 10-15 दिनों से नदारत थे फिर से हावी हो रहे बाजार के ऊपर में, और जो संकेत भी आ रहे हैं वो भी नेगेटिव होने शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी मेट का इश्यू हमने देखा कि फिर से दोबारा जिंदा हो रहा है और यूरोप की तरफ से भी अब नेगेटिव न्यूज आ रही है। तो इन सब का मिला जुला मुझे लगता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड ही रहेगा और एक बेचने की सलाह रहेगी। हालांकि लेवल के हिसाब से देखें तो अभी इमीडिएटली 8300 का सपोर्ट बनकर के उभर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी जब तक 8300 ना ब्रेक कर एक छोटा सा ट्रेड लेकर के चलना चाहिए। तो 8360 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख करके मैं सेल करने की सलाह दूंगा। 8310 का टारगेट रहेगा और 8300 अगर ब्रेक कर जाता है
तो फिर नीचे 80 to 60 तक जाने की संभावना खुलती है। तो ओवरऑल एक बाहर जो है नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपायरी को चलते थोड़ा सा कोशिश व्यू लेकर के चलने की एक सलाह। कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप ज्यादा बेयरिश हैं निफ्टी के मुकाबले? देखिए, कल सीमेंट स्टॉक्स में हमने देखा कि ऊपर से काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था। तो अंबुजा सीमेंट में मेरा सेल कॉल रहेगा 222 के स्टॉप टारगेट के साथ 32 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो अंबुजा सीमेंट एक स्टॉक है जहां पर आपको मंदी करने की आप राय देना चाहेंगे, और एक और ट्रेडिंग कॉल बताएं अपना जहां पर आपको लगता है काम करके कारोबारी आज पैसा बना सकते हैं। मैं कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा। येस बैंक में बाइंग का कॉल रहेगा। मुझे लगता है कि येस बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखा रहा है। कल भी हमने देखा था नीचे के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया था स्टॉक ने, और एक 860 का क्रूशियल लेवल उसके ऊपर फिर से क्लोजिंग हुई थी। मुझे लगता है कि 872 तक जाने की इसमें चांसेस बनते हैं, तो 872 के टारगेट के साथ बाई कॉल दूंगा मैं। 856 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आज गेल और बाटा इंडिया जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। कल टेक महिंद्रा और टाटा मोटर्स के नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद आए, उन्होंने काफी निराश किया है। हमारे साथ आशीष सोनम बने हुए हैं। आशीष, सबसे पहले आप बताइए, टेक महिंद्रा मार्जिन में 5.25% की गिरावट आज कितना दबाव के साथ खुल सकता है? क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स आपसे? तगड़ा प्रेशर होगा, बिल्कुल एक मार्जिन के फ्रंट पे बहुत बड़ा शॉक है। और इनफैक्ट डॉलर रेवेन्यूज जिसको बाजार क्लोजली ट्रैक करता है उसमें भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नजर आएगा। 7.25% के आसपास तिमाही ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे थे। 6.5% के आसपास डॉलर आई में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन हाईलाइट इन नंबर्स के जिस तरह से मार्जिन के फ्रंट पे तगड़ा धक्का लगता हुआ नजर आया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस क्वार्टर में मार्जिन कमजोर होंगे। वेतन जो बढ़ाए कर्मचारियों के, एक्विजिशंस जो करे हैं, इसके अलावा करेंसी का दबाव जो देखने को मिलेगा, उनके सबके चलते मार्जिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट 265 बेसिस पॉइंट्स की कमजोरी होगी। लेकिन मार्जिन जैसे आपने हाईलाइट करा 530 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखा रहे हैं। और ध्यान रखें, टेक महिंद्रा के बीते साल Q2 Q3 की बात करेंगे आप तो मार्जिन 20% में थे, यानी कि पिछले 5-6 क्वार्टर्स पहले 20% के मार्जिन आज गिरकर 12-12.5% पे आपको नजर आएंगे। जबकि इसी के पीयर्स जो हैं, इसी के जो प्रतिस्पर्धी हैं, उनके मार्जिन इस समय 20% या उससे ज्यादा के हैं। तो मार्जिन फ्रंट पे तगड़ा धक्का है। तो जो मार्जिन कमजोर हुए, इसके अलावा फॉरेक्स लॉस इस कंपनी का ज्यादा आया, उसके चलते मुनाफे पे तगड़ा प्रेशर है। मुनाफा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 715 करोड़ रुपए का, मुनाफे में एक्चुअली 41% का दबाव है और केवल 470 करोड़ रुपए पे इस कंपनी का मुनाफा आया है। सभी पैरामीटर्स में इसका मतलब है कि नंबर्स कमजोर हैं। इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ कंफर्ट आएगा जब कॉन कॉल होगा, पर कॉन कॉल में कोई रेवेन्यूज, कोई मार्जिन के फ्रंट पे कंफर्ट आपको सुनने को नहीं आएगा। इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रोकरेज की तरफ से आज तगड़े डाउनग्रेड इस कंपनी को लेकर आएंगे, क्योंकि वो मार्जिन एडजस्टमेंट्स होंगे। इनफैक्ट एक ब्रोकरेज रेलिगेयर की तो रिपोर्ट भी आ चुकी है, वो अपने FY16 FY17 एस्टिमेट्स को 12 से 15% तक घटा रहे हैं। लक्ष्य 760 से घटाकर 675 कर रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे भी ऐसी ब्रोकरेजेस की कॉल्स आएंगे। बिल्कुल, और आज ये स्टॉक एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर दिखाएगा। देखिए, कल भी बाजार बंद होने के बाद हालांकि नतीजा है, लेकिन तेज गिरावट आखिरी कुछ मिनटों में भी देखने को यहां पर मिली थी। लेकिन टाटा मोटर्स की बात करेंगे सोनम से, लेकिन उसके ADR पर अगर आप नजर डालें, 8% टूटा कल ADR। साफ तौर पर सोनम, जिस तरह से नंबर्स इन्होंने पेश किए, मुनाफा तो गिरा ही, और डिविडेंड जो जिनको एक्सपेक्टेशंस थी उनके हाथ डिविडेंड भी नहीं लगा है। 2002 के बाद पहली बार कोई डिविडेंड नहीं दिया टाटा मोटर्स ने। जी हाँ, कंपनी इस बार डिविडेंड नहीं दे रही। उनका मानना है स्टैंड अलोन कारोबार जो घाटा कर रहा है, और साथ ही जो एनवायरनमेंट है वो बेहद ही कमजोर है। इसके वजह से उनका मानना है कि उनको डिविडेंड नहीं पे करना चाहिए। तो शेयर धारक इससे जरूर नाराज होने वाले हैं। साथ ही नतीजे बेहद ही कमजोर है। JLR जो अभी तक कंपनी को सपोर्ट कर रहा था, उसका परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो गया है। और स्टैंड अलोन की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी स्टैंड अलोन का जो बॉटम लाइन है वो बेहद ही कमजोर है। सो कंसोलिडेटेड मार्जिन पर दबाव बना है। एक्सपेक्टेशन लगभग 15% के मार्जिन की थी कंसोलिडेटेड बेसिस पर, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 12.5% के मार्जिन डिलीवर किए हैं। और मुनाफे में बहुत बड़ा फॉल आया है, लगभग 56% का फॉल यहां पे क्लॉक हुआ है। JLR को यहां पर एक फॉरेक्स घाटा हुआ है 220 मिलियन पाउंड का है, जो लगभग 2000 करोड़ के आसपास का आता है। और इसी की वजह से कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर दबाव बन गया है। इसी फॉरेक्स का एक्सपेंसेस की वजह से या फिर फॉरेक्स घाटे की वजह से यहां पे पूरा दबाव बना है। JLR के मार्जिन पे खास नजर होनी चाहिए, जहां पे हम लोग एटलीस्ट 18% के मार्जिन की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, वहां पे JLR ने सिर्फ 17.4% के मार्जिन डिलीवर किए हैं। अगर इस फॉरेक्स घाटे को हटा भी देते हैं तो मार्जिन रीजनेबल है, लेकिन मुनाफे में इतना बड़ा फॉल क्यों है, इसके रीजंस कंपनी नहीं दे पाई है। मुनाफे में JLR के 33% का फॉल दिखाई दिया है। स्टैंड लोन में परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है। पहली बार कंपनी ने एक EBITDA प्रॉफिट डिलीवर किया है, लेकिन बॉटम लाइन अभी भी हिट है।
जहां पे कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट हो, ये सब कंपनी पर दबाव बना रहा है। उसकी वजह से फिर से कंपनी ने 1160 करोड़ का लगभग घाटा दर्ज कर दिया। तो ओवरऑल डेफिनेटली बेहद ही कमजोर नतीजे हैं। और जैसा आपने कहा, टाटा मोटर्स का एडीआर ऑलरेडी कमजोर है, तो आज शेयर में जरूर एक क्रैक दिखाई दे सकता है। बिल्कुल, टाटा मोटर्स के स्टॉक पर, टाटा मोटर्स के डीवीआर के पर, दोनों पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। ये दोनों ही शेयर आज प्रेशर में रह सकते हैं। वैसे बाजार को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कुछ अच्छे नंबर्स की, 2 दिन से हम देख रहे थे बाजार की कमजोरी के साथ साथ ये दोनों स्टॉक्स भी पिटते हुए ही दिख रहे थे। लेकिन आज बाजार की नजर गेल पर भी रहने वाली है, इसके नतीजे आने वाले हैं। और कल हमने देखा था नतीजों से पहले थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया था। वरुण, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? गेल से कुछ राहत की उम्मीद करें फिर आज? देखिए, ओवरऑल तो गेल के नतीजे बेहतर रहेंगे। हाँ, ये बात सच है कि कंपनी के आय में आपको 5-5.5% के आसपास का दबाव देखने मिलेगा। दरअसल जो स्पॉट LNG कीमतें हैं उसमें बढ़त हुई है, तो उसका फायदा कंपनी को कहीं ना कहीं ट्रेडिंग बेनिफिट के तौर पे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो ऑयल लिंक प्रोडक्ट्स है उसकी कीमतों में अच्छा खासा दबाव देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का पेट्रोकेमिकल्स का डिवीजन है उससे दबाव आएगा, और इसके लिए पेट्रोकेमिकल्स के डिवीजन में तो कंपनी लॉस क्लॉक कर सकती है, जिसके कारण कंपनी के आय में भी आपको कुछ ना कुछ दबाव देखने मिल सकता है। वही कंपनी के लिए सबसे राहत की बात तो यह है कि इस बार कंपनी को कोई सब्सिडी शेयर नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो जो LPG की रियलाइजेशन है उसमें दबाव से ऑफसेट होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इस बार काफी बेहतर रह सकता है। ऑपरेटिंग मार्जिन में करीब 1% के आसपास की बढ़त देखने मिल सकती है, और इसी का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको कंपनी के मुनाफे में देखने मिलेगा, जहां करीब 10 से 10.5% के आसपास की बढ़त का अनुमान हम लगा के चल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग फ्रंट पे ये जो नतीजे है वो कंपनी के काफी बेहतर रह सकते हैं। हाँ, लेकिन आय में आपको कुछ दबाव जरूर देखने मिलेगा। चलिए, कमजोर नंबर्स की लिस्ट में एक शेयर से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस जरूर है। शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो शेयर जहां पर खबरें हैं और खबरों के चलते एक तेज एक्शन देखने को मिल सकता है, और ये भी बताएंगे आपको कि कमोडिटी और करेंसी मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया फिसल रहा है, 64 के स्तर के करीब पहुंच चुका है रुपया। क्या हो आज स्ट्रैटेजी, ये सब ब्रेक के स्टार्ट। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। SGX निफ्टी पर नजर डालिए। करीब 54 अंक नीचे SGX निफ्टी है। कमजोर शुरुआत आज भारतीय बाजारों की हो सकती है। गिरावट की हैट्रिक आज होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। 8300 के बेहद करीब इस समय SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में बताने के लिए जुड़ चुकी हैं फिर से सोनम और पूजा। आए बताइए कहां पर नजर रखी जाए आज, कौन से शेयर हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है? शुरुआत नतीजों के साथ ही करेंगे जो कल मार्केट हाउस के बाद आया है। रिलायंस पावर का काउंटर खास फोकस में रहेगा, जिसके नतीजे ऑपरेशनली बेहद ही स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी ने पिछले साल के सारे नंबर्स को रीस्टेट किया है, इसलिए पोल तो यहां पर एग्जैक्ट नहीं बनता है, लेकिन फिर भी ऑपरेशनली बेहद ही स्ट्रांग है। और कंपनी का जो ओवरऑल लो, जो कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो, इसका भी कंपनी को फायदा मिला है। कंपनी का मुनाफे में 3% की बढ़ोतरी हुई है, आय में 22% की बढ़ोतरी, मार्जिन 42.6% के डिलीवर किए हैं पिछले साल के 36.5% के मुकाबले। एबीजी शिपयार्ड के नतीजों की बात करें तो टॉप लाइन में करीब 95% की गिरावट देखने को मिली है इनके टोटल इनकम में, और लॉस कंपनी के अब और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। 48 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी ने इस बार 375 करोड़ के लॉस पोस्ट किया, और कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। कंपनी ने ये स्टैंड अलोन नंबर्स है, कंपनी ने कंसोलिडेटेड नंबर्स अभी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन स्टैंड अलोन नंबर्स की बात करें तो काफी ज्यादा कमजोर नतीजे कंपनी ने घोषित किए। थर्मैक्स कंपनी के तिमाही नतीजे बेहद ही खराब है, अभी भी परफॉर्मेंस कमजोर है। ऑपरेशनली मतलब मार्जिन भी हमारी उम्मीद से कमजोर रहा है, लेकिन हाँ जो अदर इनकम है इसके कारण मुनाफे को थोड़ी मदद जरूर मिली, जहां पे मुनाफे में 25% की बढ़ोतरी हुई है, आय में 10% की बढ़ोतरी, लेकिन मार्जिन उम्मीद से कमजोर 10.3% के डिलीवर हुए पिछले साल के 9.7% के मुकाबले। आईडीबीआई बैंक के नतीजों की बात करें तो अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पर नतीजों में सुधार देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर जहाँ पे हमने देखा था कि एनआईआई और मुनाफे दोनों ही फ्रंट पर दबाव देखने को मिला था, इस बार मुनाफे की बात करें तो 5% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है, और एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी सुधार एक देखने को मिला है। जो सपोर्ट मिला है कंपनी को वो अदर इनकम से मिला है, जिसमें कि करीब 71% की बढ़त इस तिमाही देखने को मिली। तमाम शेयर हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। और सरकार के 1 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा दूसरे साल में भी बड़े बदलाव रहेंगे जारी। देखिए CNBC आवाज को दिया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ब्रेक के उस पार। पैसा बचाने से विकास नहीं होगा, पैसा खर्च करने से विकास होगा। इस वर्ष समस्या साधन की नहीं होगी,
साधन खर्च कैसे होंगे। अगर रेलवे में वो क्षमता है खर्च कर पाने की, तो रेलवे का चेहरा बदल सकता है। जब हम टैक्स रेट कम कर रहे हैं, तब तो कम से कम किसी को टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। और अब नजर डालते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर। डॉलर के मुकाबले रुपया, जी हां, कल 42 पैसे कमजोर होकर 63.98 पर जाकर बंद हुआ है। 64 का स्तर भी रुपए ने कल छुआ है इंट्राडे में। और ग्रीस को लेकर जिस तरह से फिर से चिंताएं उमड़ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसके चलते आप देखिए यूरो कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसके चलते भी प्रेशर घरेलू बाजार में देखने को मिल रहा है। और आप देखिए रुपए में दबाव इसीलिए बरकरार है। इसके अलावा घरेलू शेयर बाजार में भी कमजोरी देखने को मिल रही है, इसके चलते भी प्रेशर बना हुआ है। वहीं आप देखें तो जिस तरह से जेनेट येलन ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि इसी कैलेंडर ईयर में वहां पर ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, इससे भी डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में इसका भी फायदा मिल रहा है मंदी करने वालों को कि मंथ एंड डिमांड भी रहती है डॉलर की। और आप देखिए रुपए का हाल आज भी कमजोरी भरा ही रह सकता है। कितनी कमजोरी रह सकती है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कार्विकॉम ट्रेड के तपन त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। तपन, काफी प्रेशर में रुपया, आज लगता है कि 64 के पार ही खुलेगा। हाँ जी, चांसेस तो हैं। जैसे आपने भी बोला कि स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स के अंदर जो मजबूती आई है पिछले कुछ दिनों में, उसकी वजह से पूरा ब्रॉडली इमर्जिंग मार्केट करेंसी देखे, इवन डेवलपिंग करेंसी देखे, तो उनमें भी स्पेशली दबाव चल रहा है। और साथ ही साथ ग्रीस का भी प्रॉब्लम जो अभी निकल के आया, उसकी वजह से हमको भी थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ मंथ एंड जो इम्पोर्टर्स थोड़ा बहुत डिमांड रहता है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेट टू नेट देखा जाए तो प्रॉब्लम में भी 64.30, 64.40 लेवल्स के आसपास अगर ज्यादा वीकनेस आती है तो लेवल्स देख सकते हैं, मे बी इंट्राडे में या 1-2 दिन में लोकली। वहीं हमने देखा है कि डॉलर में जिस तरह से मजबूती देखने को मिली, सोने पर भी इसका असर पड़ा। कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1200 के नीचे जाकर बंद दिया है। 2% की गिरावट वहां देखने को मिली थी कल के सत्र में। ये बताइए आज घरेलू बाजार में सोना कैसा खुल सकता है और यहाँ पर भी प्रेशर की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए? देखिए, ओपनिंग तो मेरे ख्याल से मोस्टली फ्लैट रहना चाहिए, क्योंकि जैसे रुपी डिप्रिशिएट होगा थोड़ा सा, और इंटरनेशनल मार्केट में मार्जिनली स्पॉट मार्केट्स में $2-3-4 का मतलब पुल बैक है आफ्टर बिग फॉल, तो थोड़ा फ्लैटिश टू मार्जिनली पॉजिटिव खुल सकता है। लेकिन ओवरऑल प्रेशर बना रहेगा, पुल बैक में सेल कर सकते हैं गोल्ड सिल्वर। जैसे कि फेड का स्टेटमेंट आया, वो एक मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है बुलियन में। सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने में लगभग गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में एक बड़े रेंज में घुमा है, 1170 to 1230 के रेंज में, ऑलमोस्ट $60 का। तो हम लोग ऑलमोस्ट सपोर्ट्स के पास नहीं है। अगर कुछ फ्रेश ट्रिगर्स आता है डाउन साइड में, तो मे बी वी कैन सी अ बिग फॉल, अदरवाइज once again these supports will get respected। और कच्चे तेल को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कल हमने देखा था एक तेज गिरावट देखने को मिलती, हालांकि अभी थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, आज थोड़ा सा 0.5% अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में थोड़ा सा ऊपर है, पर हाँ कल अच्छा फॉल आया। स्पेशली मार्केट में ऐसा कुछ फंडामेंटली सप्लाई डिमांड के एंगल से कोई फ्रेश न्यूज नहीं है जो उसको सपोर्ट करे। पर हाँ, ओपेक का मीटिंग है 5 तारीख को नेक्स्ट मंथ में, उसके चक्कर में थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है कमोडिटी के अंदर, क्योंकि इन के स्टेटमेंट्स ओपेक की साइड से यही आ रहे हैं कि दे विल बी कंटिन्यूइंग टू गो फॉर मार्केट शेयर, और सप्लाई ओवरऑल ब्रॉडली देखा जाए तो बढ़ किए हुए बनी हुई है इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर बन सकता है, पुल बैक में सेल कर सकते हैं क्रूड ऑयल भी। ऑलराइट, शुक्रिया तपन आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। नीरज और आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार और लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला। जानेंगे कौन से वो 20 स्टॉक्स हैं जो आपको आज मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। नमस्कार।